नमस्कार, मैं हूं श्वेता। प्योर पटना में आपका स्वागत है। आज है 14 अगस्त दिन गुरुवार। खबरों की ओर बढ़ने से पहले एक नजर डालते हैं आज की टॉप हेडलाइंस पर। छठ महापर्व को यूनेस्को विश्व सांस्कृतिक विरासत में शामिल करने की तैयारी। पटना हाईकोर्ट ने मंदिरों में सीसीटीवी लगाने का दिया आदेश। बिहार में मुखिया सरपंच को मृत्यु प्रमाण पत्र जारी करने का मिला अधिकार। 15 अगस्त से 2 अक्टूबर तक चलेगा प्लास्टिक मुक्त अभियान। रोहित शर्मा ने ऑस्ट्रेलिया वनडे सीरीज की तैयारी शुरू की। तो ये थी आज की टॉप हेडलाइंस। अब नजर डालते हैं उन 21 बड़ी खबरों पर जो आपके लिए जानना है जरूरी। जूनियर एग्जीक्यूटिव पदों पर भर्ती के लिए एएआई ने जारी किया नोटिफिकेशन। एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया यानी एएआई ने जूनियर एग्जीक्यूटिव के 976 पदों पर भर्ती का नोटिफिकेशन जारी किया है। आवेदन प्रक्रिया 28 अगस्त 2025 से शुरू होगी और 27 सितंबर 2025 तक ऑनलाइन आवेदन किया जा सकता है। पदों में आर्किटेक्चर के 11 पद, इंजीनियर सिविल के 199 पद, इंजीनियरिंग इलेक्ट्रिकल के 208 पद, इलेक्ट्रॉनिक्स के 527 पद और आईटी के 31 पद शामिल हैं। अधिकतम आयु 27 वर्ष है और विशेष वर्ग को छूट मिलेगी। स्नातक डिग्री और गेट स्कोर अनिवार्य है। चयनित उम्मीदवारों को 40,000 से 1,40,000 रुपए मासिक वेतन मिलेगा। आवेदन शुल्क 300 रुपए निर्धारित किया गया है। छठ महापर्व को यूनेस्को विश्व सांस्कृतिक विरासत में शामिल करने की तैयारी। बिहार और देश विदेश में बसे पूर्वांचलियों का महापर्व छठ अब यूनेस्को की विश्व सांस्कृतिक विरासत सूची में शामिल होने की दिशा में कदम बढ़ा रहा। केंद्रीय संस्कृति मंत्रालय ने इसे अमृत सांस्कृतिक विरासत में शामिल करने का प्रस्ताव भेजा है। छठ पूजा सूर्यदेव और छठी मैया की उपासना का 4 दिवसीय पर्व है, जिसमें व्रती 36 घंटे निर्जला व्रत रखती है और सूर्य को अर्घ्य देती है। यह पर्व सामाजिक समरसता, प्रकृति के प्रति सम्मान और साफ सफाई का संदेश देता है। यूनेस्को सूची में शामिल होने से छठ की वैश्विक पहचान और संरक्षण सुनिश्चित होगा। बिहार में मुखिया सरपंच को मृत्यु प्रमाण पत्र जारी करने का मिला अधिकार। बिहार सरकार ने ग्रामीणों को भूमि संबंधित मामलों में राहत देने के लिए मुखिया और सरपंच को सीधे मृत्यु प्रमाण पत्र जारी करने का अधिकार दे दिया है। इससे वर्षों से लंबित नामांतरण और उत्तराधिकार के मामले तेजी से निपटेंगे। अब उत्तराधिकारी सफेद कागज और स्वघोषणा करके मुखिया या सरपंच से हस्ताक्षर और अभिप्रमाणित करवा सकते हैं। पूर्व में केवल नगर निकाय या ब्लॉक स्तर से ही प्रमाण पत्र मिलता था, जिससे ग्रामीण महीनों तक कार्यालयों के चक्कर काटते थे। नए नियम से स्थानीय सत्यापन और भूमि रिकॉर्ड की प्रक्रिया सरल, तेज और पारदर्शी होगी। 15 अगस्त से 2 अक्टूबर तक चलेगा प्लास्टिक मुक्त अभियान। पटना नगर निगम ने 15 अगस्त से 2 अक्टूबर तक प्लास्टिक मुक्त और स्वच्छ शहर बनाने के विशेष में अभियान शुरू किया है। इसमें सिंगल यूज प्लास्टिक पर पूरी तरह से रोक और उल्लंघन पर जुर्माना शामिल है। 6 मुख्य अभियान चलेंगे। नो प्लास्टिक फैंटास्टिक, येलो स्पॉट उन्मूलन, जीवीबी प्रबंधन, प्राइवेट लैंड सफाई, काली सूची और सड़क शत्रु अभियान। स्वच्छता टीमें वार्ड स्तर पर निगरानी करेगी और रिपोर्ट देगी। नागरिकों से अपील है कि वे कचरा केवल डस्टबिन में डालें, प्लास्टिक से बचें और किसी भी गंदगी की सूचना हेल्पलाइन नंबर 155304 या व्हाट्सएप चैट बोर्ड पर दें। पटना पायरेट्स ने कप्तान और उप कप्तान की घोषणा की। प्रो कबड्डी लीग सीजन 12 की शुरुआत 29 अगस्त से होगी और पटना पायरेट्स ने कप्तान अंकित जगलान और उप कप्तान दीपक सिंह की घोषणा कर दी है। 3 बार की चैंपियन टीम इस सीजन में 4था खिताब जीतने के लक्ष्य के साथ 1 सितंबर को यूपी योद्धा के खिलाफ अपना अभियान शुरू करेगी। कप्तान अंकित जगलान ने टीम की उच्चतम प्रतिस्पर्धा और जीत के लक्ष्य पर जोर दिया। टीम में अयान, नवदीप, सुधाकर, दीपक, हामिद सहित अन्य खिलाड़ी शामिल हैं। पिछले सीजन में दूसरे स्थान पर रहने के बाद टीम प्री सीजन प्रशिक्षण में है। पटना हाईकोर्ट ने मंदिरों में सीसीटीवी लगाने का दिया आदेश। पटना हाईकोर्ट ने बिहार के मंदिरों के रखरखाव और प्रबंधन को लेकर के कई निर्देश जारी किए हैं। कोर्ट ने साफ सफाई, प्रवेश निकास द्वार अलग रखने, सीसीटीवी कैमरा लगाने और स्थायी दान पेटियों को सुरक्षित बनाने के निर्देश दिए हैं। मंदिर में छोटे स्पीकर का उपयोग भजन ध्वनि नियम के अनुसार होना चाहिए। मंदिर के आसपास तंबाकू मुक्त क्षेत्र बनाए जाने और डस्टबिन सुरक्षित रखने की भी हिदायत दी गई। बाबा कुशेश्वर नाथ मंदिर के तालाब की सफाई और किनारे पौधारोपण के प्रयास की जानकारी दी गई है। अगली सुनवाई 12 सितंबर 2025 को होगी।
बिहार में अब 4 लेन सड़कें NHAI बनाएगी। बिहार में अब 4 लेन या उससे चौड़ी सड़कें और सभी एक्सप्रेस वे का निर्माण तथा रखरखाव राज्य सरकार नहीं कर सकेगी। इससे अब NHAI संभालेगी। केंद्रीय सड़क और परिवहन मंत्रालय के आदेश के तहत बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल और उड़ीसा में लागू यह निर्णय 925 किलोमीटर निर्माणाधीन या मरम्मत वाली सड़कों पर भी प्रभाव डालेगा। राज्य सरकार NH निर्माण में मिलने वाली लागत का 9% लाभ खो देगी। बिहार में कुल 6,147 किलोमीटर राष्ट्रीय राजमार्ग है, जिनमें से 3,189 किलोमीटर NHAI और 2,589 किलोमीटर राज्य के पास है। आदेश से वर्ष 2025-26 के लिए बिहार को मिलने वाली आर्थिक राशि पर भी असर पड़ेगा। चुनाव से पहले पुलिस ने अपराधियों पर कसा शिकंजा। बिहार विधानसभा चुनाव से पहले राज्य सरकार ने असामाजिक तत्वों और अपराधियों पर सख्ती बढ़ा दी है। BNSS के तहत 6.86 लाख लोगों को नोटिस भेजे गए हैं और 1.50 लाख से बॉन्ड भरवाए गए हैं। CCA के तहत 1,662 व्यक्तियों का जिले में प्रवेश रोकने का प्रस्ताव 339 पर आदेश पारित। नवादा, भागलपुर, शेखपुरा और बेगूसराय में 8 अपराधियों को जिला बदर किया गया है। जनवरी से जून 2025 में 55,000 अभियुक्त गिरफ्तार, 64,098 को कोर्ट ने सजा दी है, जिनमें से फांसी, आजीवन कारावास और विभिन्न वर्ष की जेल शामिल है। जुर्माने, वारंट, कुर्की और इश्तेहार मामले का निष्पादन किया गया है। वहीं पुलिस अभियान जारी है। बिहार में हर खेत तक बिजली पहुंचाने के लिए 2,774 कृषि फीडर तैयार। बिहार में हर खेत तक बिजली पहुंचाने के लिए 2,774 कृषि फीडर तैयार किए गए हैं, जो केवल सिंचाई, पंप सेट और कृषि उपकरणों को बिजली प्रदान करते हैं। इससे ग्रामीण क्षेत्रों में घरेलू और कृषि बिजली आपूर्ति का अलग प्रबंधन संभव हुआ, जिससे वोल्टेज और सप्लाई की गुणवत्ता बेहतर बनी है। कृषि मंत्री विजय कुमार सिन्हा ने बताया कि समय पर और पर्याप्त पानी मिलने से सफल चक्र में सुधार होगा। वहीं कृषि फीडर से कोल्ड स्टोरेज जैसी सुविधाओं को 24 घंटे बिजली मिलेगी। 1 अप्रैल से राज्य सरकार ने कोल्ड स्टोरेज के लिए बिजली बिल में 90% तक सब्सिडी का प्रावधान किया है। JP गंगा पथ से सभ्यता द्वार के लिए नई एंट्री सुविधा। पटना का गंगा किनारे स्थित सभ्यता द्वार अब रिवर फ्रंट डेवलपमेंट प्रोजेक्ट के तहत विकसित किया जाएगा। दिल्ली के इंडिया गेट तर्ज पर बना ये द्वार 2018 में 32 मीटर ऊंचा और 8 मीटर चौड़ा लाल व बलुआ पत्थर से तैयार किया गया था। इसमें महात्मा बुद्ध, सम्राट अशोक, महावीर और मेगास्थनीज की वाणी अंकित है। अब दर्शक JP गंगा पथ से वेलकम गेट के जरिए सभ्यता द्वार तक पहुंच सकेंगे। गंगा रिसर्च सेंटर से वॉकिंग ट्रैक बनेगा, जहां लोग सुबह टहल सकते हैं। परियोजना की लागत 12.37 करोड़ रुपए है और टेंडर 1 हफ्ते में फाइनल होगा। जानिए आज कैसा रहेगा पटना के मौसम का मिजाज। मौसम विभाग के अनुसार अगले 5 दिनों तक पटना में तापमान में ज्यादा बदलाव नहीं होगा। आज अधिकतम तापमान 32 से 34 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 26 से 28 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है। हालांकि कुछ क्षेत्रों में वर्षा की संभावना बनी हुई है। बीते दिन पटना में तेज बारिश हुई, जिससे कई इलाकों में जल जमाव की स्थिति उत्पन्न हो गई। मानसून के सक्रिय रहने के कारण शहर में आवागमन प्रभावित हुआ और स्थानीय लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ा। अगले कुछ दिनों तक मौसम सामान्य रहने के साथ हल्की वर्षा का अनुमान है। पटना में 17 अगस्त से शुरू होगा जिला सीनियर डिवीजन फुटबॉल लीग। पटना में जिला सीनियर डिवीजन फुटबॉल लीग के मुकाबले 17 अगस्त से शुरू होंगे। पहले चरण के सभी मैच पाटलिपुत्र स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स कंकरबाग में खेले जाएंगे। पहले मुकाबले में 17 अगस्त को राज मिल्क FC और पटना एकेडमी दोपहर 3 बजे आमने सामने होगी। 18 अगस्त से प्रतिदिन 2 मैच आयोजित होंगे। पहला मैच दोपहर 1 बजे इंपीरियल सॉकर बनाम PSFA और दोपहर 3 बजे रेनबो FC बनाम न्यू बॉयज FC बीकेप के बीच होगा। 19 अगस्त को दानापुर यूनाइटेड बनाम पटना एकेडमी और सिविल ऑडिट RC बनाम स्पोर्टिंग FC मैच होंगे। पटना फुटबॉल संघ ने कार्यक्रम की घोषणा की है। बिहार सरकार लाएगी घरेलू छतों पर सौर ऊर्जा व्यवस्था। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने वर्चुअल संवाद में बताया कि राज्य सरकार घरेलू बिजली उपभोक्ताओं की छतों पर सौर ऊर्जा की पूरी व्यवस्था करेगी। इसमें उन्हें मुफ्त 125 यूनिट बिजली प्रति माह मिलेगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि पहले बिजली आपूर्ति सीमित थी, लेकिन 7 निश्चय योजना के तहत हर घर तक बिजली पहुंचाई गई है। अब राज्य के 1,89,00,000 घरेलू उपभोक्ताओं को इसका लाभ मिल रहा। सरकार सस्ती दरों पर बिजली उपलब्ध कराती रही है।
यह पहल उपभोक्ताओं के लिए राहत और आर्थिक बचत का साधन बनेगी। उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी और ऊर्जा मंत्री विजेंद्र यादव ने भी कार्यक्रम में संबोधन दिया। बिहार पुलिस ने तेजस्वी के आरोपों को किया खारिज। बिहार की राजनीति में अपराध और कानून व्यवस्था को लेकर के नया विवाद खड़ा हो गया। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने सोशल मीडिया पर हाल की 17 आपराधिक घटनाओं का हवाला देते हुए सरकार पर हमला बोला और कहा कि अपराध बेलगाम है। वहीं बिहार पुलिस ने इस आरोपों को खारिज किया, यह बताते हुए कि कई घटनाओं का विवरण वास्तविकता से मेल नहीं खाता। पुलिस ने जनवरी से जून 2024 में 46,616 मामलों में 64,098 आरोपियों को सजा दिलाने और विभिन्न जिलों में आरोपियों की गिरफ्तारी का आंकड़ा पेश किया है। पुलिस ने आरोपों को राजनीतिक बयानबाजी करार दिया और कार्रवाई के तथ्यों पर जोर दिया। मुंबई टीम की कप्तानी संभालेंगे आयुष महात्रे। वैभव सूर्यवंशी के साथ अंडर 19 टीम के कप्तान आयुष महात्रे ने भी क्रिकेट में अपनी पहचान बनाई। हाल ही में इंग्लैंड दौरे पर अंडर 19 टीम का नेतृत्व करने वाले आयुष को बुची बाबू टूर्नामेंट में मुंबई टीम की कप्तानी सौंपी गई है। इस टीम में टेस्ट खिलाड़ी सरफराज खान और उनके भाई मुशीर भी शामिल हैं। टूर्नामेंट 18 अगस्त से 9 सितंबर तक तमिलनाडु क्रिकेट संघ द्वारा आयोजित होगा। आयुष की कप्तानी उनके बढ़ते कद को दर्शाती है। वहीं उनकी कप्तानी में टीम अगले महीने ऑस्ट्रेलिया का दौरा करेगी। मुंबई टीम में सुवेद पारकर उप कप्तान और आकाश आनंद विकेटकीपर हैं। नाबार्ड की